हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो यूपीएससी का मैं ज्योग्राफी का भूगोल पढ़ा रही थी, तो उसका फर्स्ट और सेकंड वाला जो लेसन था वो मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो उसका आपका तीसरा लेसन चल रहा था और तीसरे लेसन का मैंने फर्स्ट वाला लेक्चर भी कंप्लीट किया था। और फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो भारत में अलग अलग धरातली विभिन्नताएं हैं उसके बारे में। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं आपको पर्वत देखने को मिलता है तो कहीं पठार देखने को मिलता है, कहीं भारतीय मरुस्थल देखने को मिलता है ना। तो कहीं आपको पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। भारत में ही जो इसका भूमि का स्वरूप है वो अलग अलग है ना। तो इस सब बारे में मैंने आपको बताया था लेसन 3 के फर्स्ट लेक्चर में। तो आज सेकेंड वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगी आपको लेसन 3। यहाँ पे देखिए लिखा है पार्ट 3, यानी कि लेसन आपका 3 ही चल रहा है। और लेसन 3 में क्या चल रहा है, भू आकृतिक प्रदेश। तो मतलब आप भूमि के बारे में ही पढ़ रहे हो, जिसका अलग अलग स्वरूप है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है जनरल इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं हर एक वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन क्यों बताती हूँ। ठीक है, मैं सामान्य परिचय क्यों बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ ताकि अगर आपको कोई भी टॉपिक लिखना होता है, आप कोई भी देखो, आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ने को मिलता है। ठीक है, प्रिम्बल जिसे कहते हैं। तो अगर आप कोई भी टॉपिक लिखते हो तो उससे पहले आपको 2 लाइन उसके परिप्रेक्ष्य में जिस भी टॉपिक को आप लिख रहे हो उसके परिप्रेक्ष्य में लिखना पड़ता है। ठीक है, 2-3 लाइन, उसके बाद आप टॉपिक टू लेसन डाल के लिखते हो उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि अगर आपको मतलब कि कोई भी टॉपिक पर प्रस्तावना लिखना हो तो आप उसका सामान्य परिचय लिख सकते हो। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन। तो ये तो रही, ये बात मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको मैप में ये भी समझाया था कि जो उत्तर पूर्वी हिमालय है वो ये सब, मतलब कि यहाँ पे जो मैंने दर्शाया था ये सब चीज़ें क्या थी। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो चिन्ह बनाया है इधर पार्ट वाले में, यहाँ से यहाँ तक, और फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और फिर यहाँ मिजोरम यहाँ पे त्रिपुरा की तरफ दिख रहा है कुछ। ठीक है, वही वाला पार्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये समझाया था कि ये सब जो है ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्या है, हिमालय है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे जो आप ये वाला पूरा भाग देख रहे हो ये क्या है। देखो मैंने इसमें नंबर दर्शाया है 1 2 3 4 5 और 6। तो आप इसके माध्यम से समझो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि उत्तर, देखो नंबर, यहाँ पे नंबर 1 लिखा है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। तो ये जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, ये मैप में कहाँ है, आप कैसे देखोगे। तो ये मैप में कहाँ है, यहाँ पे देखो ये रहा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। ये जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है नंबर 1 पे देखो है, यहाँ पे नंबर 1 लिखा भी है। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ा बहुत यहाँ फैला है और यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, तो ये रहा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। फिर यहाँ पे नंबर 2 देखो, यहाँ पे नंबर 2 मैंने लिखा है और नंबर 2 यहाँ पे भी है। तो नंबर 2 में क्या है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, मतलब विशाल मैदान। तो यहाँ पे यहाँ से ये पार्ट जो देख रहे हो, यहाँ से लेकर के इस वाले बॉर्डर से लेकर के पूरा यहाँ तक क्या है, असम तक। आप देख सकते हो यहाँ पे पंजाब से लेके असम तक क्या है, ये भारत का क्या है, विशाल मैदान है। ठीक है, ये समझ में आया। फिर उसके बाद नंबर 3 पे मैंने क्या लिखा, देखो नंबर 3 पे यहाँ पे देख सकते हो, नंबर 3 पे है भारतीय मरुस्थल। और मैप में आप कहाँ देखोगे कि भारतीय मरुस्थल कहाँ है। तो मैप में भारतीय मरुस्थल जो है यहाँ पे है, यहाँ मतलब ये जो बॉर्डर है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये है भारतीय मरुस्थल। ठीक है, और फिर देखो नंबर 4 पे क्या है, नंबर 4 पे है प्रायद्वीपीय पठार। तो आप मैप में कहाँ देखोगे कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है। तो यहाँ पे देखो नंबर 4 मैंने लिखा है, नंबर 4 यानी कि देखो ये वाले बॉर्डर से लेकर के ये पूरा जो बॉर्डर यहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है, ये देखो यहाँ तक पूरा आपका जानते हो क्या है, ये यहाँ तक ये पूरा आपका पठार है। कौन सा पठार, मैंने यहाँ पे बोला ना कि प्रायद्वीपीय पठार, ये सब क्या है, ये सब प्रायद्वीपीय पठार है। कहे तो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब देखो जो भारत क्या है, तीनों इधर जल से इधर अरब सागर और जो हिंद महासागर है वो, और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों से क्या है, ये जल से घिरा हुआ है। तो इस वाले पार्ट को प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो आप इसे कह सकते हो कि प्रायद्वीपीय क्या है, भारत का ये पूरा क्षेत्र जो नंबर 4 पे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ से पूरा ये सब क्या है, ये सब प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, आप मैप में ऐसे देखो। फिर यहाँ पे नंबर 4 हो गया, नंबर 5 समझते हैं। नंबर 5 क्या है, तटीय मैदान। अब आप कहोगे कि मैप में तटीय मैदान कहाँ पे है, हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जो ये वाला बॉर्डर है, यहाँ से गुजरात से लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक,
ठीक है, और यहाँ मतलब उड़ीसा तक का है। तो गुजरात से लेकर के पूरा ये जो पूरा बॉर्डर है यहाँ तक देख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है ये वाला, इसके जो बीच का आप क्षेत्र देख रहे हो पूरा गुजरात का लेकर के यहाँ तक क्या है, ये क्या है, ये है आपका तटीय मैदान। ठीक है, और यही तटीय मैदान है पूरा यहाँ तक जो आपका आता है, यानी कि गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक। ठीक, तो ये तो रहा आपका तटीय मैदान। अब फिर नेक्स्ट देखिए 6 वाला क्या है, ये भारत के द्वीप समूह। अब नंबर 6 कहीं आपको दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे नंबर 6 है। ये क्या है, ये जो यहाँ पे आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, नंबर 6 क्या है, ये भारत के द्वीप समूह है, जिसे आप लोग कहते हो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ से उठा रही हूँ, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस पॉइंट पर कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय का विस्तार कैसे होता है, इसकी संरचनाएँ कैसे होती हैं, और हम ये जानेंगे कि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, और साथ ही साथ ये समझेंगे कि यहाँ पे जो पश्चिम में हमें भारत के मैप में इधर का पार्ट पश्चिम का चौड़ा नज़र आता है, और जो पूर्व का है वो हमें पतला नज़र आता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, हम इस वाले पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय कहे तो मैप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो थोड़ा बहुत फैला है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। हम एक एक करके सबको जानेंगे, लेकिन नंबर 1 अभी चल रहा है, यानी कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, तो यही है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं जो आपको बोल रही हूँ कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, तो आप इसे कैसे समझोगे कि ये उत्तरी हिमालय है, हम इसे दक्षिण क्यों नहीं बोल सकते, हम इसे पूर्वी क्यों नहीं बोल सकते, हम इसे पश्चिमी क्यों नहीं बोल सकते। तो आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि आप मैप में, मैंने आपको एक बार नहीं बहुत बार, जब भी मैंने मैप पढ़ाया है तभी मैंने आपको दिशा का ज्ञात कराया है। तो यहाँ पे समझो, सबसे पहले तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैप में दिशाएं कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका उत्तर का दिशा, आप जानते हो ये उत्तर का दिशा हो गया। कभी भी मैप में आप देखोगे तो ऐसे देखोगे, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा और दक्षिण की तरफ, मतलब कि नीचे की तरफ आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा, और इस साइड ये क्या है, ये पश्चिम दिशा है। ठीक, और ये जो है आपका पूर्वी दिशा है। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर हुआ। अगर आपको कहीं अगर ये वाला पार्ट मतलब नीचे का एरिया को याद नहीं होता, तो आप ऐसे पकड़ा करो कि तो जो हिंद महासागर है वो किधर है, वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण है। ठीक है, तो आप ऐसे पकड़ लेना। तो यूँ कहें तो हमेशा भी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो ये तो रहा दिशा। अब देखो, अब आप इसे जब दिशाएं आपको पता चल गई, तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि अब जो हिमालय है वो इस साइड, इस वाले दिशा में है, तो आप कैसे कहोगे, आप ऐसे कहोगे उत्तर, मतलब जब ये दिशा उत्तर हो गया तो इधर ही तो आपका हिमालय है, तो आप कैसे कहोगे कि उत्तर तथा ये उत्तर पूर्वी हिमालय, क्योंकि इधर भी तो है ना ये हिमालय, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, तो ये तो रहा उत्तर का दिशा, ये रहा पूरब का दिशा। तो आप ऐसे कहोगे कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो ये तो रहा कहने की बात। अब समझते हैं कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, इसके अंतर्गत कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि इसकी चौड़ाई, इसकी संरचना, इसकी बनावट, ये सब के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि यह उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के ये पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर में क्या है, इतने रेंज में ये फैला हुआ है। क्या मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट ये वाला उठाए हैं, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, और मैंने आपसे कहा कि जो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है वो क्या, वो यह उत्तर पश्चिम में, मतलब ये उत्तर, थोड़ा सा इधर का एरिया ले लो, इधर का, ठीक है, ये उत्तर तथा उत्तर पश्चिम हिमालय में जम्मू कश्मीर से, यहाँ जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में, अब देखो पूर्वी दिशा ये है, तो इधर भी तो है ना, पूर्व में ये क्या है, ये पूर्व में लगभग कितना फैला है, लगभग 500 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, क्या फैला है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय 2500 किलोमीटर में, इतने अरेंज में ये फैला हुआ है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की बातें कर रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। इसकी लंबाई मतलब इतनी है, इतना ये फैला हुआ है, ये तो क्लियर। अब तो देखो मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ बात ये आती है कि इसकी संरचनाएं कैसी होती है, मतलब इसकी संरचनाएं कैसी, इसकी बनावट कैसी हुई, इसका निर्माण, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ अब देखो बात ये है कि इसकी संरचना टर्शियरी काल के अल्पाइन भू संचलन के कारण हुई है। किस काल में,
टर्शियरी काल में अल्पाइन भूसंचलन मतलब कहें तो जो जमीन में उथल पुथल होती है, जब भूकंप आता है, कभी देखियो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जमीन का जो बनावट होता है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कहीं आपको ऊंचे नज़र आने लगते हैं ज़मीन, तो कहीं आपको नीचा मतलब ऊंच खाल ऐसे नज़र आने लगता है ना। तो यही क्या होता है, तब ज़मीन में परिवर्तन होता है, जब कोई बड़ा कारण होता है, घटनाएं घटित होती हैं तब। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो इसी के कारण क्या हुआ, इसका विकास हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ मैंने आपको एक बात और बताया कि यहाँ पे देखो जो ये वाला पार्ट है इधर का, इतना इधर आपको पतला नज़र आ रहा है, जबकि आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है इधर आपको मोटा नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों ना, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बोल दूं कि देखो पूर्व की अपेक्षा, मतलब ये रहा पूर्वी दिशा, पूर्व की अपेक्षा मैं तुलना कर रही हूँ इसका पश्चिम दिशा का पूर्वी दिशा का। ठीक है, तो मैंने कहा कि पूर्व की अपेक्षा पश्चिम, देखो पूर्व की अपेक्षा पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। यही मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि उसकी अपेक्षा आप देखोगे तो ये वाला जो भाग है ये अधिक चौड़ा है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक आपको देखने को मिलेगी मैप में। क्या है, ये अधिक चौड़ा है, जो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर। अब देखो इसकी जो चौड़ाई है, मतलब कहें तो लगभग 400 किलोमीटर, तथा पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर। अगर हम इधर की बात करें, कितना, 160 किलोमीटर। ये क्या है, किलोमीटर, ये क्या है, ये चौड़ा है, मतलब इसकी जो लंबाई लगभग 160 किलोमीटर तक ये क्या है, चौड़ा है। मैं आपको कब से यही बोल रही हूँ कि देखो मैप में आप देखते ही हो कि इधर का जो भाग है वो हमें पतला नज़र आता है, जबकि जो पश्चिम का एरिया है वो हमें चौड़ा नज़र आता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर है, जबकि ये 160 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। अब मैंने आपको दोनों दिशाओं का मैंने चौड़ाई आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ देखो, लेकिन ऐसा है क्यों? तो इसका प्रमुख कारण है कि पूर्व में जो अभिसारी सीमांत बल होता है उस पर मतलब कि दबाव बल अधिक लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपसे कहा कि इसका प्रमुख कारण क्या है कि पूर्व में अभिसारी सीमांत बल जो होता है उस पर दबाव जो होता है वो अधिक होता है। तो इसकी वजह से आपको क्या होता है, इधर का जो भाग है वो, इधर का जो पार्ट है वो आपको पतला, जबकि पूर्व की अपेक्षा जो पश्चिम क्षेत्र है ये मोटा नजर आता है। ठीक है, तो ये रहा है इसका कारण कि आखिरकार हमें इधर मोटा इधर चौड़ा क्यों नजर आता है। तो अब देखो, अब मैं आपको बताऊं कि पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी तटीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। देखो अब पूर्व में दबाव बल अधिक है तो इसी वजह से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वो क्या है, वो अधिक ऊंचे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा है। तो यही कारण है कि अब यहाँ पे एक बात और आती है कि हमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पर्वत चोटियाँ हमेशा उत्तर की तरफ ही क्यों नजर आती हैं। तो यहाँ पे एक बात है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, यही कारण कि जब पूर्व में दबाव बल अधिक होता है कि तो इसी वजह से जो माउंट एवरेस्ट है और जो कंचनजंगा जैसी पर्वत चोटियाँ हैं वो हमें पूर्व की दिशा की ओर ज्ञात होती है, मतलब हमेशा इसी दिशा में विद्यमान नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स थे, तो यहाँ पे मैंने आज पहला वाला पॉइंट समझाया है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट को समझाऊंगी, उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, ओके दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।